ये मेरे एक सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनके पाम पे बहुत कुछ सीखने की कोशिश करेंगे क्योंकि इनके हाथ में बड़ी ज़बरदस्त लाइंस हैं, बड़ी डिफरेंट सी लाइन है इनके हाथ में। तो वो लोग जो पामिस्ट्री को बड़ा डीपली सीखना चाहते हैं उनके लिए इनका पाम जो है वो बड़ा दिलचस्प है। पहले आप इनकी पाम की जो लाइंस हैं उनको आप देख लें, थोड़ी सी आप नज़र डाल लें, फिर हम इन लाइंस को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। ये इनका लेफ्ट हैंड है, ये इनकी शादी की लाइंस हैं, ये इनका राइट हैंड है। और काफ़ी ज़्यादा इन्होंने तस्वीरें बड़ी ज़बरदस्त भेजी हैं। तो चले पहले हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं कि थंब से बात करते हैं। थंब पे अगर देखा जाए तो जो फर्स्ट पोर है काफ़ी लंबा है, तो विल पावर तो इनकी ठीक है। किसी भी काम का ये इरादा करेंगे तो 100% अपने काम को मुकम्मल करेंगे। लेकिन जब आपके अंगूठे पे फर्स्ट पोर पर ये वाली लाइनें आपको नज़र आएँ, कम से कम यहाँ पर एक या दो गहरी लाइन आपको वाज़े नज़र आए, तो ये ज़िंदगी में स्ट्रगल को बढ़ा देती हैं। यानी कि आप कोई भी काम करेंगे उस काम में रुकावटें आएंगी, कोई बिजनेस करेंगे उसमें आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, कोई जॉब करेंगे तो उसमें मसले बनेंगे। और इसके अलावा आप इनकी बुद्धाई देखें, बुद्धाई बनी तो है इनकी, लेकिन बुद्धाई थोड़ी ओपन है और थोड़ी सी यहाँ पे ऐसे इसमें कट आया हुआ है। अगर आपके अंगूठे पे इस तरीके से बुदाई बनी हो और उसकी शेप इस तरीके से हो तो ये भी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल को बढ़ा देती है। ज़िंदगी में इंसान को दुख भी मिलते हैं, धोखे भी मिलते हैं, रुपए पैसे का भी लॉस होता है और ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अब इनके अगर अंगूठे के सेकंड पोर की बात की जाए तो सेकंड पोर भी अच्छी लेंथ में है, सूझबूझ इनकी ठीक है और विल पावर भी ज़बरदस्त है। लेकिन सेकंड पोर थोड़ा मुझे छोटा लग रहा है, ये वाला हिस्सा बड़ा है। तो इसका मतलब ये कि विल पावर तो इनकी ज़बरदस्त है, कोई भी काम होगा जो इनके माइंड में आएगा वो फ़ौरन कर गुजरेंगे। लेकिन जिस कदर उस काम को प्लानिंग की ज़रूरत होगी, सूझबूझ की ज़रूरत होगी, तो उसकी थोड़ी सी मुझे कमी नज़र आती है। तो इस वजह से ये ज़िंदगी में गलतियां बहुत करेंगे, जल्दी जल्दी डिसीजन लेंगे या जज्बाती फैसले करेंगे या दिल की बातें मानेंगे और फिर दिल की बातें मान के अपना नुकसान भी करेंगे। खैर वो जब मैं इनका अब हम इनका लेफ्ट पे जब हम इनका लेफ्ट पाम रीड करेंगे तो वो फिर सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी। सबसे पहले लेफ्ट पाम को देख लेते हैं, बल्कि अंगूठे की अभी एक और चीज़ रहती है। देखिए अंगूठा इनका पीछे फुल मुड़ रहा है, तकरीबन इनके 90 एंगल तक मुड़ रहा है, ये तकरीबन ऐसे जाके ऐसे फुल पीछे की तरफ जा रहा है। जब आपका अंगूठा यहाँ पे लचकदार होता है तो सबसे जो अच्छी बात होती है ना इस अंगूठे की वो ये होती है कि ऐसे लोग बड़े फ्रेंडली नेचर के होते हैं, हर बंदे के साथ दोस्ती कर लेते हैं, हर तरह के माहौल में खुद को एडजस्ट भी कर लेते हैं। लेकिन ऐसे लोगों का एक मसला ये होता है कि जब भी कोई मुसीबत आएगी, कोई टेंशन आएगी तो ये जल्दी हिम्मत हार जाते हैं। इनके अंदर मुश्किलात बर्दाश्त करने का जिस कदर जज्बा होना चाहिए, कुव्वत इरादी होनी चाहिए, उसकी थोड़ी सी हिम्मत की कमी आ जाती है। और दूसरी बात ये होती है कि ये दूसरों की बातों में जल्दी आ जाते हैं, यानी कि इनको दूसरे लोग यूज करते हैं अपने मतलब के लिए। हालांकि ये समझ रहे होते हैं कि मैं बड़ा अच्छा हूं, मैं दूसरों के काम आ रहा हूं, मैं दूसरों की हेल्प कर रहा हूं, लेकिन दर हकीकत इनको अपने रिश्ते भी यूज करते हैं और इनको यार दोस्त भी यूज करते हैं और ऐसे लोगों को टिश्यू पेपर की तरह यूज किया जाता है। और जैसे फिर टिश्यू पेपर को यूज करके बेदर्दी के साथ जमीन पर फेंक दिया जाता है, इनके साथ भी जिंदगी में ऐसा ही होता है। इनको अपने सगे खूनी रिश्तों से खालस मोहब्बत नहीं मिलती, प्यार नहीं मिलता और ऐसे लोग जिंदगी में बड़े दुखी रहते हैं क्योंकि ये दिल के बड़े प्यारे होते हैं। जब आपका अंगूठा पीछे की तरफ मुड़ता है ना तो आप दिल के तो बड़े प्यारे होते हैं, दूसरों की मदद करना, दूसरों की हेल्प करना यह आपको अच्छा लगता है, बल्कि ये आपकी फितरत होती है। तो जो इकवाले जरिए होते हैं ना, जो हमारे बुजुर्गों ने फरमाया है, उसमें ये चीज हमें समझाई गई है कि इतने कड़वे ना बनो कि जो आपका सामने वाला बंदा है जिसके साथ आपका कोई रिलेशन है वो आपको थूक दे। बड़ी पॉइंट की बात ये समझनी है आपने कि इतना भी आपने बदजुबान नहीं होना, इतना आपने बदतमीज नहीं होना कि हर बंदा आपके साथ बात करना ही पसंद ना करे। इसका मतलब ये है। और इतने मीठे भी ना बनो कि अगला आपको निकल ही जाए, इनके आपको खा जाए। खा जाने से मुराद ये होता है कि वो एक तो ना तो वो आपकी इज्जत रिस्पेक्ट करे और ना ही वो आपको कोई अहमियत दे, बस आपसे अपना मतलब निकाले और फिर आपको टिश्यू पेपर की तरह फेंक दे। एक तरीका कर ये होता है। दूसरा ये होता है कि वो बिल्कुल ही आपको कमजोर और बिल्कुल ही एक आपको एक
आम सा इंसान समझ ले और आपसे अपना मतलब निकाले और बिल्कुल आपकी इज्जत भी कोई ना करे और फिर आपको बिल्कुल इग्नोर कर दे। तो इसको और आपका जो जमा पूंजी है वो आपसे छीन ले, आपका रुपया पैसा फ्रॉड करके किसी भी तरीके से सारा पैसा आपसे निकलवा ले। तो बाज दफा जो आप सगे खूनी रिश्ते होते हैं, बाज दफा वो भी जालिम बन जाते हैं। वो अपने सगे बहन के साथ हो सकता है जुल्म कर ले, उससे सारी जो उसका हिस्सा बनता है, उससे भाई उसके जो भाई हैं वो सारा हिस्सा अपनी बहन का छीन ले, उससे अंगूठे वगैरह लगवा ले, साइन वगैरह करवा ले, प्रॉपर्टी पे कब्जा कर ले। इसी तरह अगर कोई सादा भाई है, कोई मासूम भाई है, नेचर वाइज वो बहुत अच्छा है, तो हो सकता है उसके साथ जो नेचर वाइज बहुत ही प्यारा है, अच्छा है, तो उसके साथ भी यही बदसलूकी करें कि उसकी जायदाद हथिया ले, उससे जो कुछ है प्रॉपर्टी वो सब कुछ उससे ले ले। तो इसका मतलब ये है कि आपने इतना मीठा नहीं बनना कि कोई दुनिया सारी आपसे जो कुछ आपके पास माल है, जो कुछ आपके लिए एक ज़्यादा राह होती है जीने के लिए इंसान के पास, जिस कदर प्रॉपर्टी या रुपए पैसे की जरूरत होती है, अगर वो दूसरे लोग आपसे छीन ले, भाई लोग तो फिर आपको भिखारी बना देंगे, फकीर बना देंगे। तो अल्लाह ताला ने या हमारे प्यारे नबी ने आपको बेवकूफ बनने का तो नहीं बोला, अच्छे आप जरूर बने, दूसरों की मदद भी करें, लेकिन खुद भी फाइनेंशियली तौर पर आप स्ट्रांग हो, मजबूत हो और अक्ल के साथ काम लें, समझदारी के साथ काम लें। देखिए, अच्छा होना, दूसरों की मदद करना, हेल्प करना, वो बहुत अच्छा अमल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुद फकीर और कंगले बन जाएं और आप खुद भीख मांगना शुरू कर दें। इस चीज की हमें इस्लाम इजाजत नहीं देता। तो ये मैं कुछ ज्यादा ही इस चीज को मैं डिटेल के साथ बयान कर गया हूं। उम्मीद है कि अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो तो वो मैं माजरत खाऊं। कभी कभी जो है ना वो मैं कोशिश करता हूं कि जो अच्छी बातें हैं, जो पॉमिस्ट्री से हट के भी बातें होती हैं, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। लेकिन ये नसीहत है उनके लिए जो नसीहत को पसंद करते हैं और नसीहत पर अमल करते हैं। तो यकीनन जिनके साथ जो इस तकलीफ से गुजर रहे हैं, जिनके साथ उनके अपने जुल्म करते हैं, उनको तो मेरी बातें बड़ी अच्छी लगेंगी, उनको समझ भी आएगी और उनको जो चीज मैंने समझाना चाह रहा हूं मेरे ख्याल में उनको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो बाकी अगर किसी को थोड़ी सी बोरियत हुई है तो मैं माजरत खाऊं, आए जनाब आगे आपकी बोरियत दूर करते हैं। इनके हाथ में बहुत कुछ है सीखने के लिए। अच्छा, मैं आपको एक चीज समझाता हूं। यहां पे आप देखेंगे कि इनका आपको जो हथेली है वो बड़ी प्लेन सी नजर आ रही है, यहां पे एक गड्ढा बनता है, वो गड्ढा भी इनके हाथ में नजर नहीं आ रहा। ये एरिया होता है असल में राहु का। अब ये चीज समझ लें पहले, ये है इनकी जिंदगी की लकीर, ये एरिया है इनके वीनस माउंट का, ये है इनका जुपिटर, ये है इनका सैटर्न, ये है इनका सन, ये है इनका मरकरी माउंट, ये है इनका मरीख मनफी, ये मरीख मुस्बत, ये है इनका मून का एरिया और ये है इनका केटू का एरिया। और ये जो बीच में एरिया बचता है ना, ये होता है आपका राहु का एरिया। अगर ये आपकी हथेली बिल्कुल प्लेन हो, यहां पे गड्ढा बने ही ना, तब आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। जो भी जमा पूंजी होती है वो आपकी छीन लेते हैं आपसे, जो आपके अपने होते हैं वो छीन लेते हैं, यारों दोस्तों से आपको धोखा मिलता है और हर बंदा आपको अपने मतलब के लिए यूज करता है। और फिर आप अपनी बेवकूफी की वजह से अपनी दौलत लुटाते हैं दूसरों पे, रुपया पैसा जाया करते हैं। और वो जमा पूंजी जो कि आपको कुछ सेविंग करनी चाहिए थी अपने बुढ़ापे के लिए, अपनी ओल्ड एज के लिए, आप जवानी में ही जो कुछ आपने कमाया होता है, यानी कि 20 साल की उम्र से लेकर आपने 50 साल की उम्र तक जो कुछ कमाया है, वो 50 साल की उम्र में जाके आप सारा जाया कर दें, तो ये कोई अक्लमंदों वाली बात तो नहीं होगी ना। तो जब आपका ये एरिया प्लेन होगा तो आप ऐसा ही करते हैं। आपको यहां पर किस्मत की लाइन भी इनकी कोई इतनी ज्यादा मुझे अच्छी नजर नहीं आई। तो किस्मत की लाइन जब आपकी टूटी फूटी होती है या नहीं होती, तो तब भी आपको बहुत ज्यादा दुख मिलते हैं, तकलीफें मिलती हैं, टेंशनें मिलती हैं। तो जनाब एक और मैं आपको बात समझा रहा हूं, इनके हाथ में जब बड़ी चीजें हैं इनको आपको समझाने के लिए, मैं बोर होने लग जाता था। जब एक जैसे हाथ आते हैं ना, तो मुझे खुद वीडियो बनाने का बिल्कुल कोई मजा नहीं आता, क्योंकि उसमें कुछ चीज खास होती नहीं है तो जिससे जो आपको सिखाई जाए। आप देखें यहाँ पे ये जो हड्डी बाहर निकली हुई है, ये हर बंदे की यहाँ पे अंगूठे की हड्डी बाहर नहीं निकलती। जिन लोगों की यहाँ पे हड्डी बाहर निकलती है वो कमेंट्स में जो मैं अभी आप बात बताने लगा हूं, उन्होंने कमेंट्स में बताना है कि मैं ये बात बिल्कुल ठीक कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। ये जनाब हड्डी अगर आपकी निकली हुई है तो ऐसे लोगों को कोई भी चीज आसानी के साथ नहीं मिलती, इनको जिंदगी में बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है। ये 100 रुपए की मेहनत करेंगे, इनको रिटर्न सिर्फ 60 रुपए मिलेंगे, यानी कि ये हिसाब होता है। 200 का काम करेंगे, इनको 70 रुपए मिलेंगे, यानी कि मेहनत बहुत ज्यादा। ये मैं मिसाल दे रहा हूं, ये नहीं कि इनकी एक रेशो बता रहा हूं।
कि मेहनत इनकी ज्यादा मेहनत करेंगे, लेकिन जो उजरत मिलेगी, जो इनको रिटर्न मिलेगा वो थोड़ा मिलेगा, 50% मिलेगा। मेहनत का इनको अजर नहीं मिलता। इनको जिंदगी में बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, इनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा स्ट्रगल होती है। जब आपकी अंगूठे की ये वाली हड्डी बाहर निकली होती है तो ये आपके दुखों को, तकलीफों को, टेंशनों को बढ़ा देती है। ठीक है जनाब। अब मजीद देखते हैं कि जी मजीद जो तकलीफें इनको मिली हैं बचपन से वो देख लें आप। बचपन इनका डिस्टर्ब भी गुजरा है। यहाँ पे जब जिंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन आपस में मिली हुई हो और इस तरीके से ये जजीरे से भी बना रही हो, तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं, और कोई भी टेंशन ऐसे लोगों के दिलो दिमाग से निकलती नहीं है। इसके अलावा ऐसे लोग जो होते हैं, सेंसिटिविटी तो ऐसे लोगों के अंदर इंतहा दर्जे की होती है, और कोई भी फैसला लेना हो, कोई भी इन्होंने डिसीजन लेना हो, उसके लिए भी ये काफ़ी गौर व फिक्र करते हैं, सलाह मशवरा करते हैं, फिर कोई फैसला करते हैं। अब इनकी लाइफ लाइन को देखा जाए तो लाइफ लाइन इनकी रेड है, थोड़ी सी इसका कलर रेड है। फिर यहाँ पे ऐसे जजीरे भी हैं, एक लाइन यूं नीचे की तरफ गिर रही है और दिमाग की लाइन से भी एक लाइन मरीख मुस्बत पे गिर रही है। तो ये जज्बाती आदमी है, जल्दी गुस्से में आएंगे। ये दिल की लाइन का ये मरीख जो है ये इंसान के अंदर गुस्सा और ईगो पैदा करता है। तो जब यहाँ पे 2-3 लाइनें आपको और दिमाग की लकीर से कोई लाइन नीचे इधर इसके साथ टच हो जाएगी तो ऐसे लोगों के अंदर बेतहाशा गुस्सा आएगा। यानी कि आप इस चीज को समझ लें, ये मरीख मुस्बत है इनका, ये इनकी दिल की लकीर है, और दिल की लकीर जो है यहां से अगर कोई लाइन नीचे की तरफ गिर जाएगी और ये मरीख मुस्बत के साथ टच हो जाएगी तो ये गुस्से वाला उबार है। ये मरीख का उबार है, ये बंदे के अंदर गुस्सा और ईगो पैदा करते हैं। तो जब दिल की लाइन, दिमाग की लकीर से कोई लाइन यहाँ पे नीचे की तरफ गिर जाएगी तो ये आपके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा, आपको जज्बाती बना देगी। सॉरी, ये इनकी दिल की लकीर है, क्योंकि इनकी जो दिल की लकीर है ये डबल है। इसको मैं बाद में डिटेल के साथ डिस्कस करता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे तो जो इनकी दिल की लाइन है वो यूं जाके फिर ये नीचे की तरफ गिर जाती है। तो इनको अपने रिश्तों से दुख मिलेंगे, लाइफ पार्टनर से दुख मिल सकते हैं, शादीशुदा जिंदगी में सुख कोई नहीं मिलता, अपने सगे रिश्तों से इनको दुख और तकलीफें मिलती हैं, और जिंदगी में इनको सुकून कोई नहीं मिला। यहां पर भी इनकी जिंदगी में मुश्किलात ही रही हैं। कोई थोड़ा सा सुख का सांस लिया इन्होंने, कोई 25 से लेके कोई 26-27, इनके 22-23 साल की उम्र से लेके कोई 25-26 साल की उम्र तक थोड़ा सा शायद वाली बात है, यहाँ पे इनको कोई थोड़ा सा सुख है इस जगह पे। यहाँ पे फिर इनकी जिंदगी में मुश्किलात आ रही हैं, तो तकरीबन 30 साल की उम्र से लेके 60 साल की उम्र तक यहाँ पर इनकी जिंदगी में मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। इनकी जिंदगी की लाइन भी जो है वो डिस्टर्ब है। तो जिंदगी में जब जिंदगी की लाइन डिस्टर्ब होती है तो ये आपकी सेहत भी खराब करती है और आपकी जिंदगी में मुश्किलात को बढ़ा देती है। यहाँ पे गार्डियन एंजल लाइन भी इनके हाथ में है। तो जब जिंदगी की लाइन के साथ गार्डियन एंजल लाइन होती है तो ये एक ब्लेसिंग वाली लाइन है। ये जिंदगी की लाइन की, ये जिंदगी की हिफाजत करने वाली लाइन है। जहां कहीं आपकी जिंदगी में मुश्किलात आएंगी या कोई हादसा होने वाला होगा, कोई बीमारी आएगी, तो ये लाइन आपकी जिंदगी की प्रोटेक्शन करेगी। ठीक है जनाब। इसके अलावा यहाँ पे ये है आपका केटू का एरिया। ठीक है, केटू के एरिया से जब कोई चीज़ लाइन मून के साथ टच होती है तो ये इंसान के अंदर मुख्तलिफ किस्म के हॉबीज, अच्छे और बुरे दोनों किस्म की कोई लत इनको लग सकती है। इनके सिगरेट नोशी करना, कोई भी नशावर चीज़ का इस्तेमाल शुरू कर देना, या किसी भी चीज़ का आदी हो जाना, कोई बुरी आदत, जैसे कुछ लोगों को नाखून चबाने की आदत हो जाती है, कोई भी बुरी हैबिट वो यहां से देखी जाती है। अगर इसका मतलब ऐसे मून के साथ हो जाए तो फिर बंदा शराबनोशी की तरफ भी जा सकता है, मंशियात का इस्तेमाल भी कर सकता है, थोड़ा सा ड्रग की तरफ, थोड़ी सी इस तरह की चीजें। मैं ये नहीं कहता कि इनको करनी चाहिए, मैं कहता हूँ कि अमकान होता है कि बंदा जा सकता है। कोई बुरी आदत का ये ऐसे लोग जो है वो शिकार हो सकते हैं। तो अगर ये इनको कोई मसला नहीं हुआ अभी, ये कोई इस तरह की प्रॉब्लम इनको नहीं हुई, बस लेकिन अच्छी आदतें भी हो सकती हैं। जैसे कुछ लोगों को शायरी, पोइट्री, म्यूजिक, इन चीज़ों का लगाव होता है। इसके अलावा एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, इन अलूम से दिलचस्पी लेते हैं, आर्टिस्टिक मिजाज होता है। तो ये चीज़ें भी हम मून से ही देखते हैं। तो अगर मून पे आपको ये वाली लाइनें नजर आती हैं तो ये आपको ट्रैवल की तरफ लेके जाती हैं, ये इंसान को ट्रैवल करवाती हैं। ऐसे लोग सफ़र करते हैं, और जब आपकी ये लाइन इस तरीके से जाती है तो ये कुछ अच्छी बुरी आदतें भी आपके अंदर पैदा करती है। अब जनाब जिंदगी की लाइन जो है वो तो आ रही है सीधी नीचे। अल्लाह ताला इनको लंबी जिंदगी देगा, और सेहत के इशू इनको हो सकते हैं, और सेहत थोड़ी गड़बड़ करेगी। ब्लड प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी इनको जल्दी पेश आ सकती हैं। जज्बाती आदमी और गुस्सा इनके अंदर बहुत ज़्यादा है, और गुस्से की वजह से ये अपने काम खराब कर सकते हैं। दिमाग की लाइन जब बारीक होती है, दिमाग की लाइन बहुत बारीक है, जब दिमाग की लाइन बारीक होती है तो ऐसे इंसान जो होते हैं वो जल्दबाजी में फैसले करते हैं, दूसरे लोग इनको यूज करते हैं
और जिस कदर इनको पावरफुल इनका ब्रेन होना चाहिए, जिंदगी के फैसले सोच समझ के करने चाहिए, इनको उस वक्त समझ नहीं आती। ये आमतौर पर फिर दूसरों की बात मान लेते हैं। ये समझते हैं कि यार ये मेरा भाई है, ये मेरा सगा खूनी रिश्ता है, ये मुझे गलत तो नहीं गाइड करेगा, ये मेरा दोस्त है, मेरा जिगरी यार है, ये मुझे गलत गाइड तो नहीं करेगा। लेकिन इनको अपने भी लूटते हैं, इनको यार दोस्त भी लूटते हैं, और इस बंदे को लूटा जाएगा और इसकी जिंदगी को बर्बाद इसके यार दोस्त भी करेंगे और इसके अपने बहन भाई भी इसको लूट सकते हैं और इसकी जिंदगी को खराब कर सकते हैं। अब यहां पे देखें, यहाँ पे इनकी जो ये तो इनकी जिंदगी की लाइन वो भी मुश्किलात का बता रही है। दिमाग की लाइन बहुत ही बारीक है, ये इनसे गलत डिसीजन करवाएगी और दिमाग की जो सूरत हाल है, ये कोई काम टिक के भी नहीं कर पाएंगे, मुख्तलिफ काम करेंगे और कोई मुश्किल जॉब शायद ना कर पाएं, बिजनेस भी करें, जॉब भी करें और अपने काम बदलते रहें। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इनकी जो दिल की लाइन है वो भी थोड़ी थोड़ी डबलिंग का शिकार है। जब दिल की लाइन में थोड़े थोड़े कट होते हैं तो ऐसे लोग जज्बाती होते हैं। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो दिल की लाइन बिल्कुल सीधी है और फिर ये नीचे की तरफ भी गिर जाती है। तो जब दिल की लाइन बिल्कुल सीधी होती है तो ऐसे लोग दूसरों की फीलिंग्स का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते और जो कुछ इनके दिल और दिमाग में आता है ये करते चले जाते हैं। और जैसे लोग इनको मिसगाइड करते हैं, इन लोगों को महसूस ही नहीं होता उस वक्त जब इनको यूज किया जा रहा होता है। और जब लोग इनसे अपना मतलब निकाल चुके होते हैं और फिर इनको समझ आती है कि यार मुझे तो इन लोगों ने यूज किया है, ये चीज भी इनके साथ होती है। और इसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे, ये तो है इनकी दिल की लकीर। अब दिल की लकीर के ऊपर एक और दिल की लकीर भी है और ये जुपिटर के साथ ऐसे टच हो रही है और ये शादी की लाइन के साथ भी टच है। तो जब आपकी दिल की लाइन डबल हो जाए और दिल की लाइन भी आपकी कमजोर सी हो तो फिर इंसान बहुत ज्यादा जज्बाती होता है, दिल की बातें मानेगा और दिल की बातें मान के अपनी जिंदगी को बड़ा बर्बाद करेगा। तो ये दिल की बातें मानेंगे और अपने आप को बहुत बर्बाद करेंगे। अगर ये काला मोल है, काला तिल है, अगर ये तो ये काला जो तिल होता है ये भी जिंदगी में मुश्किलात को बढ़ा देता है। इंसान जिंदगी में गलत फैसले करता है, कुछ गलत एक्टिविटीज भी करते हैं, कुछ गलत गुनाह के काम भी कर जाते हैं। तो ये जो काला तिल है ये आपको बदनामी करवाएगा, कुछ आपसे गलत काम करवाएगा। ठीक है जनाब। और इसके अलावा यहां से अगर आप देखेंगे तो यहां पे किस्मत की लकीर को बड़े अच्छे तरीके से यहां तक जाना चाहिए ऐसे। लेकिन आप देखेंगे कि कहीं कहीं हमें किस्मत की लाइन जो है वो ट्रेवल करती नजर आती है, लेकिन किसी भी जगह पे वो चलती हमें सही तरीके से नजर नहीं आती, बल्कि यहां से चल रही है और फिर यहां से भी ये चली है। इसका मतलब ये कि 20-22 साल की उम्र से लेके 26-27 साल की उम्र तक इनकी जिंदगी में बेहतरी आएगी। फिर तकरीबन 27 साल की उम्र से लेके तकरीबन 35-40 साल की उम्र तक बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। फिर 40 के बाद फिर ये थोड़े से संभलेंगे और फिर आगे तकरीबन कह लें 45 के करीब करीब या 50 के करीब करीब फिर इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात आ जाएंगी और फिर ये तकरीबन आप ये कह लें कि यहाँ पे जाके किस्मत की लकीर दोबारा इनकी थोड़ी सी मुझे बेहतर होती नजर आ रही है। तो 50 के बाद इंशाल्लाह ताला ये जो लाइन है ये इनको 50 साल की उम्र के बाद बिल्कुल, एक बंदा होता है ना बिल्कुल ही जीरो हो जाता है, जीरो होने से बचा लेगी। लेकिन ये कि इनकी जिंदगी में मुश्किलात, प्रॉब्लम, स्ट्रगल बहुत रहेंगे और ये जो दिल की डबल लकीर है ये इनको बहुत ज्यादा जज्बाती बनाएगी। मैरिज इनकी नहीं चल पाएगी कोई भी सही तरीके से। पहली शादी अगर करेंगे तो उसमें भी मसले बनेंगे, अगर वो ब्रेक हो जाती है दूसरी शादी की तरफ जाएंगे तो उसमें भी मसले बनेंगे, वो भी शायद ना चले और इसी तरह इनकी तीसरी भी ना चले। इनके शादियों के मामले में इनको बहुत ज्यादा कंप्रोमाइज भी करना पड़ेगा और बड़ा सब्र से काम लेना पड़ेगा। एक बात आप समझ लें अच्छे तरीके से, ये रूल भी आप समझ लें, जब आपकी जिंदगी की लाइन बहुत वीक हो, उस पर ये कट हो, राहु लाइनें हो, आपकी दिमाग की लाइन बड़ी बारीक हो जाए, दिमाग की वजह से आपने रुपया पैसा कमाना है और अपनी जिंदगी को गुजारने के लिए अक्लमंदी के फैसले करने। अब दिमाग की लाइन ही वीक है तो आप इतने अच्छे फैसले नहीं कर पाएंगे, लोग आपको यूज करेंगे। अब आप जो दिल की लाइन है वो आपकी डबल है और वो है भी थोड़ी थोड़ी कमजोर। और फिर ये दिल की लाइन जो ऊपर वाली अगर ये शादी की लाइन के साथ टच होके उसका दो शाखा बना रही हो तो ये शादी का सत्यानाश कर देती है, शादी नहीं कामयाब होने देती। तो ऐसे लोगों के अंदर सेक्सुअलिटी भी बढ़ जाती है, जिनसी ख्वाहिशात बढ़ जाती हैं, गलत रस्तों की तरफ चले जाते हैं और गलत काम इनसे हो जाते हैं। तो ये चीज भी इनके साथ देखी गई है और ये वजह ये होती है कि देखें ये लाइन जो है ये आपकी शोहरत की लाइन को भी डैमेज करती है। तो जिंदगी में एक दफा इनकी रेपुटेशन भी खराब होगी, इनको सख्त बदनामी का सामना भी करना पड़ेगा और इसी तरीके से फिर ये किस्मत की लाइन को भी डैमेज करती है। ये देखेंगे इनकी लक लाइन है, जहां पे ये लक लाइन को डैमेज करती है वहां पे कुछ ना कुछ टेंशनें भी इंसान को देती है। यहाँ पे जो जुपिटर माउंट है उस पर ये क्रॉस का साइन, ये वाली लाइनें इनको अच्छा माना गया। तो ये जुपिटर पे जो साइन है इनके ये अच्छे हैं।
तो या कुछ ना कुछ जो है अल्लाह ताला इनको जो है ना वो आसानियां भी देगा। अब ये तो नहीं है कि इंसान अल्लाह ताला किसी इंसान को सिर्फ और सिर्फ मुश्किलें ही दे, दुख दे, उसे खुशियां ना दे। तो जुपिटर ये बता रहा है कि इनको अल्लाह ताला को इज्जत मर्तबा मुकाम भी देगा, और ये अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, अच्छा नॉलेज है इनके पास, और ज़िंदगी में इनकी बेहतरी भी आएगी। और यहाँ पे जो क्रॉस का साइन होता है वो बताता है कि ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा जो होते हैं ना पुरस्कार अलूम, उनकी तरफ भी दिलचस्पी लेते हैं, इल्म पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, और वो इन अलूम को सीख भी लेते हैं। ये इस चीज़ का साइन होता है, ये मिस्ट्री क्रॉस है। और बाकी ये है कि इनकी हम राइट हैंड पे देख लेते हैं कि क्या कुछ अब नज़र आता है। तो ये इनका राइट हैंड, एक मिनट है जाए, ये देख लें। अब राइट हैंड पे यहाँ पे एक ब्लैक मोल मुझे नजर आया है। अब वीनस माउंट पे अगर काला तिल होगा तो ये भी सेक्सुअलिटी को बढ़ाएगा, जिनसी ख्वाहिशात को बढ़ा देगा, आपको बहुत ज़्यादा जज्बाती बनाएगा, और आप गलत कामों की तरफ जा सकते हैं। मुख्तलिफ किस्म की जो जिनसी बीमारियां होती हैं, अंदरूनी बीमारियां होती हैं, आप उनका भी शिकार हो सकते हैं। क्योंकि इनका ये वाला जो फर्स्ट रिंग है ये भी थोड़ा मैंने ब्रेक टूटा हुआ देखा है। तो ये जब ब्रेक होता है तो इंसान की सेहत भी खराब होती है, और औलाद पैदा करने के लिहाज से भी कभी कभी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ऐसे मर्दों की औलाद थोड़ी सी उसमें प्रॉब्लम ज़रूर आती हैं। अगर नहीं आई तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। बाकी यहाँ पे अगर आप ज़िंदगी की लकीर देखें तो ज़िंदगी की लाइन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। यहाँ तक, यहाँ पे पता कितनी एज बन जाती है, 50 साल। 50 साल की उम्र तक इनकी ज़िंदगी बहुत डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा मुश्किल देखी हैं इन्होंने। और 50 के बाद आगे फिर इनकी ज़िंदगी बेहतर हो जाती है, और आगे अल्लाह करम करेगा। यहाँ पे आप देखें तो सफ़र की लाइनें तो हैं, इनके ट्रैवल की ख्वाहिश इनके अंदर पाई जाती है, लेकिन वो सफ़र की लाइन टूटी टूटी है। और यहाँ पे ये इस तरीके से स्टार का साइन भी बन रहा है। तो आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ इनके अंदर पाई जाती हैं, शायरी, पोइट्री, म्यूज़िक, और इस तरह के जो अलूम है इनके में ये दिलचस्पी लेंगे। पमिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, रूहानियत, रूहानियत में भी अल्लाह ताला इनको मर्तबा मुकाम देगा, क्योंकि यहाँ पे मून पे स्टार का होना ये इंसान के अंदर आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ को बढ़ा देते हैं। ट्रैवलिंग करेंगे, लेकिन ट्रैवलिंग में इनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। अगर ये बैरून मुल्क सफ़र करते भी है ना तो मुश्किलात आएंगी। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पर ज़िंदगी की लाइन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। तो बीमारियाँ, टेंशनें, घरेलू ज़िंदगी डिस्टर्ब, तो शादी कोई भी नहीं यहाँ पे इनकी मुझे चलती नज़र आ रही। अगर करेंगे तो शादी में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना इनको करना पड़ेगा। और इसी तरह जो किस्मत की लकीर है ये भी बहुत वीक है। तो ये भी बता रही है कि बचपन से लेकर 50 साल की उम्र तक इनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और उसके बाद जो ऊपर जाके लाइनें हैं वो फिर सेम वही इसी तरीके से ये। तो ये वाली जब लाइनें आपकी दिल की लाइन के ऊपर ये वाली लाइनें इस तरीके से जा रही हों, और ये फिर गर्डल ऑफ वीनस वाला सीन बन जाता है। तो गर्डल ऑफ वीनस जो होता है वो भी इंसान को बहुत ज्यादा जज्बाती बना देते हैं। ये समझने के ऊपर वाली ये जो लाइन है ना, ये असल में दिल के जो मामलात होते हैं उनको और बढ़ा देती है और खराब करती है। यानी कि इंसान बहुत ज्यादा जज्बाती हो सकता है, जल्दी गुस्से में आ सकता है, छोटी छोटी बातों को फील करेगा, मायूसी, डिप्रेशन, गुस्सा, ये चीजें इंसान के अंदर पैदा होना शुरू हो जाती हैं। और ऐसे इंसान को अच्छे सहारों की ज़रूरत होती है, अच्छे बहन भाइयों की ज़रूरत होती है, अच्छे दोस्तों की ज़रूरत होती है जो इनको गाइडलाइन दे, इनको समझाएं कि भाई आप अपनी ज़िंदगी को बर्बाद ना करो, गुस्से में आके आप अपनी ज़िंदगी ख़राब ना करो, और बेवकूफ़ों वाली ज़िंदगी ना गुजारो, अपना भी सोचो, सिर्फ और सिर्फ लोगों को पैसे ना खिलाते रहो, क्योंकि इनका पैसा इनके बहन भाई, इनके रिश्तेदार, इनके यार दोस्त वो खा जाएंगे। और इनको लाइफ पार्टनर भी कोई अच्छा नहीं मिलेगा, ना इनकी पहला लाइफ पार्टनर को इनको अच्छा मिलेगा, ना दूसरा, ना तीसरा। शादी में भी इनको मसले बनेंगे। हो सकता है इसमें इनकी अपनी गलतियां भी हो। सारा हम तीनों लाइफ पार्टनर पे तो हम इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे कि इनकी पहली बीवी भी अच्छी नहीं, दूसरी भी अच्छी नहीं, तीसरी भी अच्छी नहीं। तो जाहिर है कुछ ना कुछ इंसान के अंदर खुद भी फॉल्ट होते हैं, खराबियां होती हैं। तो ये इनको अपनी गलतियों को ठीक करने की ज़रूरत है। तो फिर उम्मीद है कि इनकी कोई ना कोई शादी चल जाएगी, लेकिन शादी में इनको मसले, मसाइल, प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप देख लें, अब ये है ना, कुछ लोग कहते हैं यार पमिस्ट्री फजूल इलम है। भाई लाइनें वैसे ही बन जाती हैं। ये देखें इस तरीके से, अगर ये शादी की लाइन पहली इस तरीके से ब्रेक हो तो पहली शादी भी ब्रेक हो जाती है, दूसरी लाइन इस तरीके से ब्रेक हो तो दूसरी भी ब्रेक हो जाती है, और फिर तीसरी इस तरीके से कमज़ोर सी हो तो फिर तीसरी भी बड़ी मुश्किल से चलती है। तो इस कहने का मकसद ये है कि अगर ये अपना कोई रिलेशन चला लेंगे ना, अगर इनकी कोई शादी चल जाती है तो प्रॉब्लम का सामना इनको करना पड़ेगा। और शादी अगर चलेगी तो बड़ी मुश्किल से इनकी कोई भी शादी कामयाब होगी। ठीक है, इसको हम इसी तरीके से पढ़ते हैं। यहाँ पे भी आप देख लें तो यही सूरत हाल नज़र आ रही है। जो भी इनका पहला रिलेशन होगा नहीं इतना कामयाब होगा। यहाँ पे देखें ये शादी की लाइन ब्रेक हो रही है और ऊपर जाके ये दो शाखा हो रही है। और मैं बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, अगर शादी की लाइन आपकी टूटे और फिर ये दो शाखा हो तो ये भी शादी को ब्रेक कर देती है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सही मानों में आपके सीखने के लिए बहुत कुछ था,
और मैंने पूरी मोहब्बत के साथ और बड़ी दिलचस्पी के साथ, बड़े शौक के साथ आपको हर चीज़ बड़ी डिटेल के साथ बताई है। अगर आपको वाकई आज की वीडियो में बहुत मज़ा आया, सीखने को कुछ मिला है, तो एक प्यारा सा लाइक मेरा हक बनता है। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं बिल्कुल स्टार्ट में चैनल को सब्सक्राइब करने का नहीं कहता और ना ही वीडियो को लाइक करने का बोलता हूँ। आखिर में बोलता हूँ कि अगर आप, मेरा हक बनता है, अगर आप समझते हैं तो फिर वीडियो को लाइक भी करें। छोटा सा नीचे लाइक लिखा हुआ है, अंगूठे का निशान बना हुआ है। आपने थंब जो ऊपर की तरफ थंब का रुका उस पर लाइक, वो लाइक का होता है। जो थंब नीचे की तरफ होता है वो डिसलाइक का होता है। तो लाइक करें, प्यारा सा कमेंट पास करें और